सो गाइज, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक व्हाट इज AMIE रहेगा। उससे पहले एक क्वेश्चन जो जनरली अराइज होता है, व्हाट आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद एक्चुअली करना क्या चाहिए, लीट, जॉब या फिर AMIE। इन चीज़ों को हम क्लैरिफाई करते हैं एक डोमेन के थ्रू। जिस डोमेन में हम देखिए, मैंने आपको 3 डोमेन दिखाए हुए हैं, एक डिप्लोमा का, एक गवर्नमेंट जॉब्स का, एक बीटेक का। अब बीटेक आप 2 चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं, AMI के थ्रू या फिर लीट के थ्रू डिप्लोमा के बाद। अब देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते हैं तो आप देखो डिप्लोमा का डोमेन मैंने कितना छोटा आपको दिखाया हुआ है। ये होता है डिप्लोमा का डोमेन। गवर्नमेंट जॉब्स के डोमेन को आप कवर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि बीटेक का डोमेन कितना बड़ा होता है वो आपके सामने है। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ बेटर है। देखिए, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ AMIE। तो AMIE को क्लियर करने से पहले हमें जो क्लियर करना होगा वो है IEI। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे IEI के बारे में, उसकी कुछ डिटेल्स के बारे में, उसके बाद हम पर्टिकुलर आएंगे AMITE पर। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। IEI बात तो हमें करनी है AMI पर, लेकिन हम बात करेंगे IEI सबसे पहले, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ इंडिया। इसी के तहत AMI का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम आपको IEI के बारे में बताते हैं। ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन किया था, कुछ अच्छे अच्छे इंजीनियर्स आपस में ऑर्गेनाइज हुए, जिसको नाम दिया गया IEI, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया। ये नीचे देखिए इसका लोगो दिया हुआ है, IEI का ये लोगो है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास में। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सर थॉमस RJ वार्ड थे, राइट। 1921 में फॉर्मली इनऑग्रेटेड इसको किया गया था लॉर्ड कैम्सफोर्ड के द्वारा। बट उस टाइम पर ब्रिटिश शासन था, जिस वजह से ये ज़्यादा कुछ मतलब स्प्रेडिंग नहीं हो पाई। 1935 में रॉयल चार्टर के थ्रू इसको रोक दिया गया था। वायसराय उस ब्रिटिश इंडिया के थ्रू इसको रोक दिया गया था। एक रॉयल चार्टर एक्ट था जो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके थ्रू इसको मतलब ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया गया था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो 1944 में, अभी तक इसमें कोई ब्रांच ऐड नहीं हुई थी इंजीनियरिंग की, कोई ब्रांच इसमें नहीं थी, कुछ नहीं था। 1945 में कुछ जनरल ब्रांचें ऐड हुई, जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड जनरल इंजीनियरिंग। ये 4 ब्रांचें इसमें ऐड की गई। इसके बाद में 1945 इसमें 25 ईयर्स हो चुके थे, सिल्वर जुबली इसकी मनाई गई थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2009 में एक मीटिंग हुई थी जापान में, जिसको बाई एनुअल बोला जाता है। उसमें IEI को EMF मिल गया था, इंजीनियरिंग मोबिलिटी फोरम। इससे क्या होता है, ये कितनी भी डिजाइनेशन ऐड कर सकता है, आउट ऑफ द कंट्री, इन कंट्री, कुछ भी स्प्रेडिंग कर सकता है। तो अब इसको फुल्ली मतलब फ्रीडम मिल गई थी। 4 ब्रांचें तो चली आ रही थी 1944 से, बट अब 2009 में देखिए, मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या डिजाइनेशन इसने अचीव किए। ये देखिए, मैंने डिजाइनेशन आपको दिखाए हुए हैं। इसमें सबसे पहला FIE फेलोशिप, MIE मेंबरशिप, AMIE एसोसिएट मेंबरशिप, ग्रेजुएशन IE ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर, एसोसिएट चार्टर्ड इंजीनियर, प्रोफेशन इंजीनियर, इंटरनेशनल प्रोफेशन इंजीनियर, सीनियर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन, इंस्टीट्यूशनल मेंबर, आर्बिट्रेटर। ये बहुत सारे डिजाइनेशन, इसके अलावा भी और भी डिजाइनेशन है, सभी इसने ऐड किए। मैन डिजाइनेशन मैंने आपको दिखाए। अब इनके बारे में देखिए मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। आज का हमारा टॉपिक AMIE होगा, तो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बताऊँ FIE के बारे में, तो FIE के बारे में आपको जो, अब जब आप FIE कंप्लीट कर लेते हो, अगर फेलोशिप आपसे वहाँ से कंप्लीट करनी है, तो आपको क्या एलिजिबिलिटी मिलती है, आप वहाँ से PhD प्लस 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग का वो देते हैं। उस FIE के साथ में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। अगर आप वहाँ से MIE कर लेते हो, मेंबरशिप इन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग, देन आपको MTech की डिग्री मिलती है, प्लस 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस साथ में होता है। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ, अब मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन IE के बारे में। तो ग्रेजुएशन IE के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये BTech या BE की डिग्री आपको देता है। बट अगर मैं AMI की बात करूँ तो ये BTech या BE की डिग्री के साथ में आपको मेंबरशिप भी देता है। तो इसके बाद अगर मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब नेक्स्ट चार्टर्ड इंजीनियर, CENG जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये सर्टिफिकेट देता है आपको चार्टर्ड इंजीनियरिंग में। इसके बाद प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल में आपको इंजीनियरिंग में सर्टिफिकेट देता है। इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल प्रोफेशन ऑफ इंजीनियरिंग में आपको सर्टिफिकेट देता है। सीनियर टेक्नीशियन, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है सीनियर टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन टेक्नीशियन। तो इस तरीके से ये बहुत सारे डिजाइनेशन IEI ने क्रिएट किए हुए हैं डिफरेंट लेवल पर, जिनके थ्रू हम
कुछ भी इससे काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ AMI के बारे में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है AMI, जिसको हम फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ AMI एक्चुअली है क्या। इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, राइट। B.tech की डिग्री के साथ साथ ये मेंबरशिप भी देता है, दैट इज AMIE, राइट। चलिए देखते हैं क्या है AMIE। AMIE एक डिग्री लेवल का एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपको BE या B.tech के इक्विवेलेंट डिग्री मिलती है। ये एक नॉन फॉर्मल डिग्री होती है, मतलब एक नॉन फॉर्मल कोर्स होता है। नॉन फॉर्मल से मेरा मतलब कि कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती कि 75 अटेंडेंस होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स आपको करने होंगे, 75 आपको क्लास में जरूर आना होगा, लेक्चर्स लेने होंगे, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है जैसे कोरेस्पोंडेंस में होता है। सेम हियर यहाँ पे होता है कि आपको कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो जॉब नहीं करते, जो जॉब भी करते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत बेटर है ये कोर्स, क्योंकि वो जॉब के साथ साथ में इसको कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई क्लास लाने की ज़रूरत नहीं है। तो AMIE जो है वो कोरेस्पोंडेंस जैसा कोर्स है और मिनिमम टाइम में हम इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने टाइम में कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए, स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू बी एन इंजीनियर साइड बाय जॉब करते हुए जो इंजीनियर भी बनना चाहते हैं उनके लिए। देखिए गाइज, हु कैन स्टडी AMIE, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आप कौन AMI कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उसके लिए दो ऑप्शन है। दो में से आपके पास अगर एक एलिजिबिलिटी है तो आप कर सकते हैं। आइए, सबसे पहला चीज़ जो आपके पास में या तो 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी ब्रांच में कोई भी मार्क्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस डिप्लोमा होना चाहिए। या दूसरा ऑप्शन, दूसरी एलिजिबिलिटी आपके पास जो होनी चाहिए वो है आपकी इंटरमीडिएट, +2 लेवल आपके पास में होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मिनिमम 45% मार्क्स की रिस्ट्रिक्शन होती है। इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप AMI को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपके लिए रिकॉग्निशन की। जो AMIE के बाद रिकॉग्निशन मिलता है, PSC ने दिया हुआ है, UPSC ने दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसका रिकॉग्निशन दिया हुआ है और ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, AICTE से भी रिकॉग्नाइज्ड है, तो डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो DMRC, गेट, IES, PSU, DRDO, प्राइवेट सेक्शन और बिजनेस, इनमें से कोई भी सेक्टर आप चूज कर सकते हैं। सबके लिए आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ से आपके लिए ओपन हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपके लिए तो वो है स्टडी की। इसकी जो स्टडी है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होती है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। AMIE जब आप करते हैं तो दो सेक्शंस डिवाइड होते हैं, A और B। अब मैं बात करूं A और B के बारे में, तो जो स्टडी का पैटर्न होता है सेक्शन A और सेक्शन B में, सेक्शन A में 2 स्ट्रीम होती हैं, डिप्लोमा स्ट्रीम एंड नॉन डिप्लोमा स्ट्रीम। डिप्लोमा स्ट्रीम जो होती है वो डिप्लोमा लेवल वालों के लिए होती है, जो नॉन डिप्लोमा स्ट्रीम है वो +2 लेवल के लिए होती है। सेक्शन B ट्रेड वाइज सिलेबस होता है, मतलब वो तो सेक्शन A में डिप्लोमा हो या नॉन डिप्लोमा हो सभी को करना होता है, क्योंकि वो तो बाद में जाके सभी के लिए कॉमन हो जाता है। लेकिन सेक्शन A में डिप्लोमा और नॉन डिप्लोमा वालों के लिए कुछ सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, डिप्लोमा वालों को कम करने होते हैं, नॉन डिप्लोमा वालों को ज़्यादा करने होते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टोटल सब्जेक्ट्स की, तो डिप्लोमा लेवल पर 30 सब्जेक्ट होते हैं और 12th लेवल पर 19 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, तो उनको कम करने होते हैं, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो कौन से सब्जेक्ट होते हैं सेक्शन A में। सेक्शन A में सबसे पहले तो चीज़ सेपरेट टू बोथ फॉर डिप्लोमा लेवल एंड +2 लेवल। जो सेक्शन A है डिप्लोमा लेवल और +2 लेवल दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन जो सेक्शन B है वो तो ट्रेड है भाई, सबके लिए कॉमन होगा, उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे सभी के लिए कॉमन होंगे। उसके बाद टोटल ब्रांचेज जो AMIE ने डिवाइड की हुई हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और लास्ट वन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इनमें से कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं सेक्शन A के लिए, वो फॉर डिप्लोमा लेवल 4 सब्जेक्ट्स करने होते हैं और फॉर +2 लेवल वो 10 सब्जेक्ट्स करने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिप्लोमा वाले होते हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स डिप्लोमा में पढ़ चुके होते हैं, तो उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो 12th वाले हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से, जैसे मैंने सब्जेक्ट में आपको डिस्क्राइब किया था कि डिप्लोमा वालों के लिए केवल 13 सब्जेक्ट्स होते हैं और +2 वालों के लिए 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो 6 सब्जेक्ट्स का यही डिफरेंस आ जाता है। सेक्शन A में डिप्लोमा वालों को केवल 4 करने होते हैं, जबकि +2 वालों को पूरे 10 करने होते हैं, तो ये 6 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस यहीं पर आ जाता है। तो ये सेक्शन A के हैं। अगर मैं सेक्शन B की बात करता हूँ तो सेक्शन B में
डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है। चलिए हम स्ट्रीम वाइज आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। जैसे मैं केमिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करूं तो देखिए सब्जेक्ट्स हमेशा 2 रूपों में डिवाइड होंगे आपके लिए। सेक्शन बी के लिए कौन सा, एक कंपलसरी पोर्शन होगा, एक ऑप्शनल पोर्शन होगा। आपके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे। आपके पास कुल 9 सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि आप 10 सब्जेक्ट्स नॉन डिप्लोमा वाले वहाँ पे कर चुके हैं और डिप्लोमा वाले 4 सब्जेक्ट्स कर चुके हैं, तो सबके लिए 9 बचते हैं। 9 में से आपके 6 कंपलसरी होते हैं और 3 ऑप्शनल होते हैं जो इसमें से चूज करने होते हैं, राइट। जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो 6 सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी लेने होंगे, लेकिन जो ऑप्शनल हैं उसमें से आपको 5 दिए हुए हैं यहाँ पर, और उसमें से कोई 3 लेने होंगे। इसमें ग्रुप भी डिवाइड होते हैं, 3 फील्ड आपको मिलते हैं, 3 फील्ड में से आपको कोई एक फील्ड चूज करना होता है और उस एक फील्ड में से भी केवल 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, क्योंकि आपके पास में ऑप्शनल में केवल 3 है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की, तो उसमें भी देखिए 6 सब्जेक्ट्स मैंने कंपलसरी दिखाए हुए हैं, ठीक है। इन 6 सब्जेक्ट्स को जो है वो कंपलसरी होंगे आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसके बाद में ऑप्शनल की बात करूं तो ऑप्शनल में 3 ग्रुप डिवाइड होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। जैसा मैंने दिखाया हुआ है, आपको क्या करना होगा, कोई सबसे पहले एक ग्रुप सेलेक्ट करना होगा कि किस फील्ड में आपको जाना है, किस ग्रुप के फील्ड में आपको जाना है। जिस ग्रुप के फील्ड में आपको जाना होगा उस ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसमें से आप कोई 3 सब्जेक्ट्स चूज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल में केवल और केवल 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो इन 3 सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हो। इसी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंपलसरी सब्जेक्ट 6 होंगे और जो आपके ऑप्शनल होंगे वही 3 ग्रुप में डिवाइड होंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। इसमें से आप चूज कर सकते हो कोई भी 3 सब्जेक्ट किसी एक ग्रुप में से। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट्स 6 होंगे। इसमें सब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब चूज करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी सेम फंडा है आपका, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यही फंडा है, सेम 3 ग्रुप में डिवाइड है और 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ओके गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। जो बेस्ट कोचिंग सेंटर है लीट के लिए वो जीनियस कोचिंग सेंटर है, उसका सॉलिड रीजन हमारे पास है। उस सॉलिड रीजन को मैं आपको कंसीडर कर सकता हूँ द बेस्ट कोचिंग सेंटर इन इंडिया, क्योंकि 2015-2016 का रिजल्ट आप उठाकर देख लीजिए। लीट जीसीसी कोचिंग सेंटर द नंबर 1 लीट कोचिंग सेंटर, बिकॉज फर्स्ट रैंक जो है 2015-2016 में यहीं से निकल कर गई है और आशा है कि 2017 में भी यहीं से निकल कर जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, AMIE के बारे में आप जान गए होंगे, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी AMIE के बारे में जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत काम आने वाला है, GCC लीट कोचिंग सेंटर। ओके, थैंक यू सो मच।